चलिए, अब हम लोग चलते हैं जय प्रक्रम के लघुत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। जय प्रक्रम के लघुत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं कि आगे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लघुत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। जय प्रक्रम के पहला चैप्टर से हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, बहुत भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? भोजन की पाचन में लार की क्या भूमिका है? कि लार क्या है? लार भोजन को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? दांत हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसमें क्या करता है? ये माइलेज एक प्रकार के अणु के विद्यमान स्टार्च के जटिल अणुओं को, है ना, उसको क्या करता है कि शर्करा में उसको चेंज करता है। क्या करता है? शर्करा में चेंज करता है। शर्करा अणुओं के क्या होता है? माल्टोज में परिवर्तित करता है। हमारे भोजन को लार क्या करता है? माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इस चीज को हम लोग देखिए, इसको एकदम हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या है और किस प्रकार से माल्टोज में तोड़ रहा है। देखिए, लार में उपस्थित क्या है? लार में उपस्थित, है ना, लार में उपस्थित इमाइलेज। इमाइलेज क्या कर? इमाइलेज भोज अणुओं को विद्यमान स्टार्च के जलीय अणु को जलासन प्रक्रिया द्वारा, जलासन प्रक्रिया मैंने उसको चबाकर, मैंने उसको पिलाकर प्रक्रिया के द्वारा सरल शर्करा अणुओं माने माल्टोज में क्या आता है? माल्टोज में उसको बदल देता है। भोजन को क्या करते हैं कि हमारे लार क्या करते हैं कि चिकनापन करते हैं। और जब हमारे दांत को उसका शर्करा में उसको जब देखते हैं कि रोटी हम लोग खाते हैं तो रोटी समाते से कैसा होता है? मीठा लगता है। क्या लगता है? मीठा। तो उसको क्या करता है कि शर्करा में उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद माल्टोज के रूप में से तो गोल लोई के समान बना, चिकना बना देता है। माल्टोज में उसको परिवर्तित करता है और हमारे निगलने में, रास नली के द्वारा निगलने में आराम होता है और जाता है। कोई दिक्कत इसमें है? भोजन के किस रूप में तोड़ता है? माल्टोज के, है ना, ये माइलेज भोज के अणुओं में, है ना, क्या करता है? माल्टोज के रूप में तोड़ देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, समझ गए ना कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार क्या करता है कि भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में दांत क्या कर उसको तोड़ देता है। लार भोजन को क्या करता है? चिकना बना देता है। चिकना बनाने के बाद क्या करता है? जब चिकना बनता है, लार मिलता है भोजन के साथ, तो क्या करता है? शर्करा के रूप में उसको, शर्करा के रूप में क्या करता है? देखते हैं कि किसी भोजन को हम खाते हैं तो उसमें क्या दांत हमारा क्या करता है? मीठा टाइप लगता है, मीठा लगने लगता है। जब मीठा लगने लगता है तो क्या होता है? उसमें शर्करा आ जाता है। शर्करा में तोड़ता है, दांत को महीन कर देता है लार को, और उसको क्या कर शर्करा में तोड़ता है, उसको माल्टोज के रूप में हमारा क्या करता है? रास नली में जाने में चिकनापन लोई के समान उसको बना देता है। आगे बढ़े। ठीक, पहला क्वेश्चन समझ गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग चले हैं। पहला क्वेश्चन समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या? कहता है कि सहकारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी जीवों में लंबी क्यों होती है? देखिए, सहकारी जंतु, जो सहकारी, जो मांस नहीं खाने वाला, सहकारी जंतु में आंत की लंबाई, है ना, आंत की, छोटी आंत की मांसाहारी जीवों में लंबी क्यों होती है? तो मांसाहारी छोटी आंत, है ना, क्वेश्चन को फिर से समझिए। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी जीवों से लंबी क्यों होती है? क्या होता है कि शाकाहारी जंतु का जो है सेल्यूलोज का पाचन, शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज का पाचन करता है, लेकिन हम मांसाहारी जीव सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है। इसी कारण से यहाँ समझिए कि शाकाहारी जीवों द्वारा शाक पात, शाक पात का मतलब होता है हरा हरा चीज,
शाक पात का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे में जो सेलुलोज होता है हरा में के रूप में लिए गए भोजन को सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। हम क्या बोले थे कि सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। सेलुलोज का पाचन मांस की तुलना में जटिल होता है। सेलुलोज को पाचन हम लोग करते हैं, सेलुलोज का पाचन हम लोग को होते हैं, हम लोग करते हैं भोजन। तो जैसे कुछ साग, हरा साग सब्जी पत्तेदार या रेशेदार खाते हैं, हम लोग को पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, किसी रूप से वो नहीं होता है। लेकिन शाकाहारी जंतु जो होता है सेलुलोज का पूर्ण रूप से क्या करता है, वो पाचन कर लेता है ना। इसीलिए शाकाहारी जीव की छोटी आंत अधिक लंबी होती है। मांसाहारी जंतु की आंत की लंबाई क्या होता है, कम होता है। और शाकाहारी जंतु की क्या होता है, आंत की लंबाई अधिक होता है। शाकाहारी जंतु में सेलुलोज का, मांसाहारी जंतु में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, सेलुलोज का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है। जबकि शाकाहारी जंतु में सेलुलोज का पाचन पूर्ण रूप से होता है। मांसाहारी जंतु में सेलुलोज का पाचन पूर्ण रूप से नहीं होता है। शाकाहारी जंतु में सेलुलोज का पाचन पूर्ण रूप से होता है। चलिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में भोजन रसधानी, बहुत, अमीबा में भोजन रसधानी है ना, रसधानी का निर्माण एवं भोजन का पाचन कैसे होता है ना। अब देखते हैं कि अमीबा में भोजन का, है ना, अमीबा में भोजन रसधानी का निर्माण एवं भोजन का पाचन कैसे होता है ना। रसधानी ध यहाँ पर होना चाहिए, ठीक ना, तब यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर ध होगा जी, ठीक ना। अतः अमीबा में भोजन रसधानी का निर्माण, है ना, कुटपाद द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का निर्माण क्या होता है, कुटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कुटपाद के द्वारा। अमीबा क्या है, अमीबा है। अमीबा में इसको मान लीजिए कि कुटपाद है, क्या है, कुटपाद, क्या है, कुटपाद। अमीबा क्या करता है कि भोजन के चारों ओर से अपना कुटपाद में क्या करता है, घेर लेता है। घेरने के बाद अपना शरीर के अंदर, है ना, भोजन रसधानी में ले जाता है। भोजन रसधानी में ले जाने के फलस्वरूप भोजन के रसधानी में, है ना, अंतर्गहित माने आंतरिक, है ना, अंतर्गहित कर लेता है। भोजन को घेर कर अंतर्गहित कर लेता है। ये केंद्रक होता है, एक भोजन रसधानी होता है। केंद्रक हुआ न्यूक्लियस इसको कहते हैं, इसको भोजन रसधानी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। अभी कहते हैं भोजन का पाचन होता है, क्या कहता है, भोजन के पाचन होता है। पाचन के बाद भोजन रसधानी से अवशोषित होकर उसकी प्रत्येक, है ना, प्रत्येक, है ना, कोशिका द्रव कोशिका द्रव में क्या होता है, मिल जाता में पहुंच जाता है और पूरे अमीबा के शरीर में विकसित हो जाता है। जब अमीबा भोजन को अपने कुटपाद के द्वारा चारों ओर से क्या करता है, घेर लेता है, अपने भोजन रसधानी में ले जाता है। भोजन रसधानी में अपचित कर ले जाकर और पूरा कोशिका द्रव में क्या करता है, विकसित कर देता है। विकसित करने के बाद क्या करता है, अब अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद कोशिका द्रव में क्या करता है, उसको पहुंचाता है। अमीबा के शरीर में विकसित हो जाता है, पूरे शरीर में उसको क्या करता है, विकसित हो जाता है। कह दो कि सर पढ़ा रहे हैं। चलिए, पोषण की परिभाषा, पोषण की परिभाषा। अब पोषण की परिभाषा दे, है ना, कहता है कि जीवों में वृद्धि एवं अनुरक्षण, जीवों में वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए होने वाली उपचय क्रिया के संपादन में खर्च, संपादन में ऊर्जा, है ना, ऊर्जा खर्च होने जैसे जैव ऊर्जा को उत्पादन हेतु उनके द्वारा पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करने की विधि पोषण करता है। जो जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर, जो जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, पोषण कहलाते हैं। अरे हम किसी पोषक तत्व को नहीं ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होगा, नहीं होगा। जब तक ग्रहण किसी पोषक तत्व को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण
नहीं होगा, कोई दिक्कत इसमें है ना। सभी जीवे पोषक तत्व को ग्रहण कर ऊर्जा को क्या करते हैं, निर्माण कहलाते करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण की ये परिभाषा हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब आगे बढ़े, चलिए। अतः सजीव के मुख्य 4 लक्षण बताइए। सजीव, सजीव के 4 लक्षण बताइए। हम लोग है ना, सजीव ने समझता है, एक सजीव होता है, एक निर्जीव होता है ना, सजीव और निर्जीव, है ना। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पूरा है कि लिविंग थिंग्स के क्या कर रहा है, लिविंग थिंग्स। तो सजीव के सबसे पहले क्या है, पोषण। क्या है, पोषण। पहला क्या है, पोषण। पोषण, श्वसन, है ना, है ना, जन जय प्रक्रम है। क्या है, जीव के लिए श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, है ना, क्या है, ये सब जरूरी है। हम लोग पोषक तत्व को नहीं ग्रहण करेंगे, श्वसन नहीं लेंगे। श्वसन में समझ रहे हो ना, जो हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस लेते हैं। उत्सर्जन, जो खाया हुआ क्या हो जिसको पचाते हैं, ये सब क्या है, जीव के लिए बहुत मुख्य 4 लक्षण है, बहुत मुख्य 4 लक्षण है। अब जितने अब लक्षण लिख सकते हैं उससे बहुत सारे लक्षण इसमें है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सभी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का जय प्रक्रम का है। हम लोग चल रहे हैं, क्या क्वेश्चन है जी, 6ठा क्वेश्चन है। 6ठा क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। देखिए कोई है ना, कोई वस्तु जीव है, कोई वस्तु क्या है, जीव है ना, तो जीव है, कोई वस्तु क्या है, तो जीव है ना। इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन फिर से समझिए। कोई वस्तु है ना, कोई तो जीव है, कोई वस्तु तो जीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत छोटा है। जीव में श्वसन, जीव में श्वसन का है ना, का प्राय है ना, प्राय जानना इसके सजीव होने का एक मुख्य मापदंड है। श्वसन क्रिया में गैस का आदान प्रदान होता है। कोई भी जीव है, श्वसन क्रिया होना उसका जरूरी है ना, श्वसन होना जरूरी है। श्वसन नहीं लेगा तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि जिंदा है या है ना, या मरा हुआ है। अब पौधे भी है, तो पौधे भी श्वसन ले रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, वो भी जिंदा है। हम लोग श्वसन क्रिया कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तब तो मापदंड है भैया। 2-4 मिनट के लिए तुम श्वसन बंद कर दो, नाक बंद कर दो, सब चीज बंद कर दो, सांस बंद हो जाएगा, तुम्हारे शरीर के अंदर सब क्रिया बंद हो जाएगा, हो जाएगा ना। पौधे के जब प्रकाश संश्लेषण धूप में से लाकर उसको क्या कर दीजिए, किसी कोने में या घर में लाकर रख दीजिए, अंधेरे में रख दीजिए, उसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा, नहीं होगा। लेकिन सजीव है ना, निर्जीव को कहीं भी रख दीजिए, उसको ना सांस की जरूरी है, न चलने की जरूरी है, कुछ क्रिया उसमें नहीं होता है। तो निर्जीव में क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन सजीव में ही आप पूछ रहा है कि कोई वस्तु है ना, सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करते हैं, तो श्वसन का मापदंड करते हैं। क्या चीज का करते हैं, श्वसन क्रिया का मापदंड करते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, जय प्रक्रम का 7 नंबर क्वेश्चन। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोफिल में ही क्यों होती है। देखिए बहुत अभी बात बोले थे कि प्रकाश संश्लेषण पौधे करते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ना, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोफिल में क्यों होता है। हरित लवक कहिए या क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल इंग्लिश शब्द हो गया, हरित लवक क्या हो गया, हिंदी हो गया। अब उसको चलते हैं, इसको समझिए। क्योंकि हरित लवक या है ना, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट मौजूद क्लोरोफिल में ही सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल में ही सूर्य का प्रकाश के में मौजूद सौर में समझता है ना, सौर ऊर्जा को है ना ट्रैप कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता है ना, क्षमता विद्यमान होती है। देखिए सौर ऊर्जा से क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में से क्या करता है, बदल देता है। सौर ऊर्जा से क्या करता है,
रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इसी के चलते पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसी चलते क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। कोई दिक्कत है ना? जब पौधे के पत्ते में क्लोरोफिल नहीं रहेगा, कोई हरे पेड़ पौधे में क्लोरोफिल नहीं होगा, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या करता है, वो रासायनिक ऊर्जा में टॉप है ना, टॉप है ना, टॉप कर उसे क्या करता है, टॉप कर है ना, तो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित उसको कर देता है ना। आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाशन की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करें। इसको आप लोग समझिए, ये क्वेश्चन VVI है, मैट्रिक के लिए VVI क्वेश्चन ये है ना, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन इस बार पूछेगा, इस क्वेश्चन को इस बार पूछेगा, 24 में पूछेगा। आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक के लिए। कहता पौधे में प्रकाश की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन करें। सचित्र क्या कहता है, वर्णन करें। एक क्वेश्चन आप पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखें, है ना, प्रकाश को रासायनिक समीकरण लिखें। लेकिन हम लोग चलते हैं, इसका सचित्र वर्णन करना है। अभी क्या बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश, कि पौधे के पत्ती है, क्या है, पौधे के पत्ती है, क्या है, पौधे के पत्ती है, पौधे के पत्ती है। अब इसको देखिए, पौधे की जब पत्ती है, पौधे के पत्ती है, पौधे का पत्ती कैसा होता है, क्या होता है, हरा होता है, क्या होता है, हरा होता है। अब हरा क्यों होता है, किसके कारण पौधे का पत्ती हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्या है, क्लोरोफिल के कारण हो रहा है ना, क्लोरोफिल के कारण। अब देखिए यहाँ पर पौधे के पत्ती प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का सचित्र है। इसमें दर्शाया गया है कि सूर्य का प्रकाश क्या है, सन लाइट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सनलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, सूर्य का प्रकाश, क्या कहेंगे उसको, सूर्य का प्रकाश कहेंगे। अब सूर्य का प्रकाश सौर ऊर्जा को कहते हैं, क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा के रूप में सूर्य का प्रकाश पौधे के पत्ती में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल, क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। क्लोरोफिल किसका ऑब्जर्व कर रहा है, सूर्य को प्रकाश के, जो क्लोरोफिल किसमें पाया जा रहा है, पत्ती में पाया जा रहा है।